चलिए फ्रेजल वर्ब्स का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जो ऑन पे आधारित है, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 और 6 है। सही है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 और 6। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये इसमें तो सारे खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा ना, जो एसएससी वगैरह में रिपीटेडली आते हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट जो अगला है गाइस पांचवा, वो है ऑन। अपना जो मीनिंग रखेगा, सेंस रखेगा, वो थॉट्स या फीलिंग्स, यानी हमारी सोच और भावनाओं को व्यक्त करेगा। कैसे? फर्स्ट वाला देख लेते हैं, डॉन ऑन। डॉन मतलब सवेरा होता है वैसे, है ना। तो डॉन ऑन का मतलब है टू बी अंडरस्टूड और रियलाइज्ड। देखिए, ये इसका मतलब है समझे जाना। पैसिव में है ये, सेंस इसका हमेशा पैसिव रहेगा। समझे जाना, समझना नहीं, समझे जाना। क्लियर? जैसे देखो, द सोल्यूशन फाइनली dawned on him, उसके द्वारा जो सोल्यूशन था फाइनली वो समझा गया, यानी उसने फाइनली उस सोल्यूशन को समझ लिया। क्लियर है? ये मीनिंग है इसका। अगला डिसाइड ऑन, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। डिसाइड ऑन इसका मतलब है टू चूज समथिंग। देखिए, इस बार मैंने लिख भी दिया है, ये जो लिखा है एस की पावर टी एच, ये इसका मतलब क्या है? समथिंग। और जो एस की पावर ओ है, इसका मतलब क्या है? समवन। सही है। खैर, डिसाइड ऑन का मतलब है टू चूज समथिंग आफ्टर थिंकिंग। सही है, कोई चीज चुनना आफ्टर थिंकिंग, यानी सोच समझ कर। और वो ऐसा नहीं है कि तुरंत डिसीजन ले लिया, अच्छे खासे लंबे समय तक आप टाल देते हैं उसको, सोचते रहते हैं उस पर, तब चुनते हैं। यानी कौन सी चीज बेटर है वो चुनना सोच समझ के। लेकिन सही है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिसाइडेड ऑन रेड रादर देन ब्लू। मान लो मैं कार खरीदने गया, तो मुझे कौन सा कलर पसंद आया? रेड रादर देन ब्लू। मैंने सोच विचार के, यानी आज मैं गया, है ना, उसके बाद 2-4 दिन टाल दिया, 1 हफ्ते हो सकता है टाल दे, उसके बाद चलो ठीक है रेड ले लेते हैं, है ना। तो सोच समझकर कोई चीज को चुनना, वो क्या है? डिसाइड ऑन। इंपॉर्टेंट है ये फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट, लीड ऑन, ये बहुत मजेदार है। मिसलीड, मिसलीड मतलब गुमराह करना या फिर डिसीव यानी धोखा देना किसी को। स्पेशली किसके लिए है? प्यार में। मतलब किसी ने किसी को यकीन दिलाया कि वो प्यार में, लेकिन उससे शादी नहीं करी, है ना, तो वो तो धोखा ही हो गया, वो तो और भयानक। तो उसी सेंस में यूज होता है स्पेशली ये, धोखा देना या गुमराह करना। जैसे शी फ्लर्टेड विद हिम, उसने खूब फ्लर्ट किया उसके साथ, एंड लेड हिम ऑन, लेकिन शादी नहीं की, यानी उसको क्या कर दिया? धोखा दे दिया। उसे लग रहा था कि भैया मेरी शादी तो इससे हो ही जाएगी, पता लगा वो पड़ोसी से शादी करके, है ना। खैर कोई बात नहीं। तो शी लेड हिम ऑन। अगला, स्लीप ऑन। स्लीप ऑन इसका मतलब है डिले। देखिए, स्लीप का मतलब सोना ही है। तो कहते नहीं है कि मान लो किसी चीज की डेट निकल गई, तो सामने वाला कहता नहीं, अब तो सो रहा था क्या यार तब से, अब टाइम मिला तुझे इस पे विचार करने का, अब टाइम मिल गया ये करने का, ऐसे ही। तो स्लीप ऑन का मतलब क्या? डिले मेकिंग अ डिसीजन। कोई जो डिसीजन है निर्णय लेना, आप उसको टाल रहे हैं, और लेकिन कब तक है? एटलीस्ट द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे मतलब कम से कम कल तक, जो आने वाला है उस तक किसी डिसीजन को टाल देना। क्लियर है? उदाहरण, आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन इट टुनाइट। भाई आज मैं पूरी आराम से तसल्ली से विचार करूंगा, यानी मैं भी कोई डिसीजन नहीं ले रहा, मैं टाल रहा हूं। इसका मतलब कम से कम 1 दिन और मैं विचार करूंगा, है ना, कह सकते हैं। वे ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड ऑन और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो बाकी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है मेक समवन वरीड, किसी को चिंतित कर देना जानबूझ के, वो भी, है ना। जो काम उसने नहीं किया, आप उसको कुछ कहे जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? चिंतित। तो किसी को चिंतित करना। वे का मतलब क्या है? भार। तो भार डाल देना किसी पे। ऑन का मतलब क्या? पर होता है ना, तो किसी पे भार डाल देना, इसका मतलब उसे चिंतित कर देना। खुद नहीं होगा, दूसरा होगा जो सामने वाला, जिसपे भार पड़ेगा। एग्जाम्पल, ही इज अंडर प्रेशर, उस पर बहुत ज्यादा दबाव है। इट इज रियली वेइंग ऑन हिम, भाई उस पर बहुत ही ज्यादा, वो बहुत ही ज्यादा चिंतित है 100%। ये क्या कह रहे हैं? प्रेशर बहुत है भाई साहब, बहुत ज्यादा चिंतित है वो। क्लियर? सिंपल ही है। कॉन्सेप्ट नंबर 6, ऑन का यहां मीनिंग होगा गाइस इन फ्रेजल वर्ब्स में बिहेवियर, मतलब सारे के सारे किसी का बर्ताव बताएंगे। अच्छा, एक चीज कॉमन है सब में, जो ये कॉन्सेप्ट 6 है ऑन का बिहेवियर, तो एक चीज कॉमन है सब में, चुगलखोरी कॉमन है ना। सब में क्या है? किसी ना किसी की चुगली हो रही है, किसी कोई ना कोई किसी को बता दे रहा है ना। कुछ होते हैं ना
पैदा ही चुगली के लिए होता है, ऐसा लगता है। आदमी औरतें सब होते हैं, कुछ तो ज्यादा ही होते हैं आदमी। खैर, बिहेवियर बताएगा सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल टेल ऑन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, सही है। टेल ऑन समवन, फिर से मैं बता रहा हूं, समवन ये लिखा है, यानी समवन है ना। टेल ऑन समवन का मतलब है टू इन्फॉर्म समवन ऑफ द मिसडिमेनर ऑफ समवन एल्स। मान लो मैं हूं और एक साथी मेरा और है, सही है, साथी टीचर और हैं, मैंने कुछ गलत किया, या हो सकता है उनकी नजर में गलत हो, सच में ही गलत हो, मैंने कुछ गलत किया, तो मेरा जो साथी उसने वो चुगली कर दी किसी से, तो वो क्या हुआ, मेरी जो गलत काम था, मिसडिमेनियर था, वो छल कपट वाली एक्ट थी एक तरह से, वो उन्होंने किसी को बता दी। स्पेशली अथॉरिटी के लिए यूज होता है, किसी को बता देना, है ना। तो टेल ऑन समवन का मतलब क्या है, इन्फॉर्म करना किसी को, किसी की मिसडिमेनियर के बारे में, मतलब गलत एक्टिविटी के बारे में एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स डोंट टेल ऑन ईच अदर, दोस्त एक आपस में एक दूसरे की चुगली नहीं करते। चुगली करना ही हो, बैक बाइट हो एक तरह से भाई, है ना। एक दूसरे के बारे में खबर नहीं बताते। मान लो तुमसे कोई गलती हुई या गलत निकल गया मुझसे, तो तुम मत बताओ, मुझसे कोई गलती हुई गलत निकल गया मुझे, तो मैं नहीं बताऊंगा। ये सेंस है सेंटेंस का, है ना। नेक्स्ट सेट ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें तो बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे नहीं बहुत सारे। सेट ऑन इसका मतलब है गाइस अटैक वायलेंटली या फिर क्रिटिसाइज सीवियरली, दो मतलब है इसके। अटैक क्रिटिकली यानी क्रिटिसाइज सीवियरली, या फिर अटैक वायलेंटली। और ये इंसान पे भी हो सकता है या फिर जानवर पे भी हो सकता है, जानवर का जानवर पे या जानवर का इंसान पे या इंसान का जानवर पे, किसी का किसी पे भी हो सकता है अटैक, तो है ना। सेट ऑन का मतलब क्या है गाइस, अटैक वायलेंटली या फिर क्रिटिसाइज सीवियरली। फॉर एग्जाम्पल द लायंस सेट ऑन द शीप, शीप यहाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होते हैं ना, तो यहाँ भेड़ भी है, भेड़े भी हैं बहुत सारे। तो जो शेर थे उन्होंने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया किस पे, भेड़ों पर, क्लियर है। या फिर ही सेट ऑन हिम, इट मींस ही क्रिटिसाइज्ड हिम सीवियरली। नेक्स्ट पिक ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्पोकन में बहुत ज्यादा चलन में है गाइस, स्पोकन में खूब चलता है, लेकिन यहां भी इंपॉर्टेंट है। पिक ऑन, पिक ऑन का मतलब है बुली या फिर विक्टिमाइज। अब ये बुली क्या है ना। बुली जो है ना, ये जो चाहे प्राइवेट ऑफिस हो चाहे सरकारी ऑफिस हो, सीधा बंदा रहता है, सीधा मतलब काम से काम रखने वाला शरीफ आदमी, करप्ट नहीं होगा, उसको सब उल्लू समझते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा या कुछ नहीं कहेगा, वो चुपचाप रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता, तो ये सोचते हैं यार ये चुप क्यों रहता है, उसे चुप होने से भी दिक्कत है। तो उसको ना ताने मारते हैं कुछ अच्छे जो लोग होते हैं ना, हर जगह ऑफिस में, सरकारी या प्राइवेट, सब जगह अच्छे हो, अच्छे मतलब नीच किस्म के लोग, उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि तेरे बस की ये नहीं है, अब तू तो ये कर दिया, तूने वो कर दिया। वो कुछ कहता ही नहीं है, लेकिन जब वो कह देता है तो फिर उससे झगड़ा करने लगते हैं, सही। तो उस चीज को जो वो कर रहे हैं ना, परेशान जो कर रहे हैं, वो होता है बुलिंग। वो आप पे हावी होना चाह रहे हैं, आपको धमकाना चाह रहे हैं, सही है। वो एक्ट क्या कहलाती है, बुलिंग, क्लियर है। यानी आपको या आप किसी को धमका रहे हैं, वो धमकाने वाली जो एक्ट है बुलिंग है, मतलब परेशान जो कर रहे हैं इंसान को, आप क्या कर रहे हैं उसके साथ, बुलिंग कर रहे हैं। विक्टिम का मतलब अपराधी, सॉरी अपराधी नहीं, शिकार हो जाना किसी चीज का, तो विक्टिमाइज हो जाना है ना। ये है या तो बुली करना यानी धमकाना, या फिर विक्टिमाइज करना यानी धमकाना एक तरह से। पिक ऑन का यही मतलब है, सही है। और उदाहरण के लिए देख लेते हैं, डोंट एवर ट्राई टू पिक ऑन मी, मुझ पे दबाव डालने की या फिर मुझे धमकाने की कोशिश मत कर लेना, बिल्कुल भी, है ना। उसी का है ये उदाहरण। नेक्स्ट रेट ऑन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्पोकन में चलन में है, हो सकता है आ जाए। रेट ऑन, इसमें तो पढ़ाई हुआ, चूहा तो भैया किसी का ना होता, चूहे जैसा आदमी किसी का हो जाएगा नहीं। रेट ऑन का मतलब है विश्वासघात करना, जैसे चंद्रशेखर जैसा थे ना, चंद्रशेखर आजाद, उनकी किसी ने, अंग्रेजों का जो इंडियन होगा वही चापलूस, उसने खबर दे दी बेचारों की कि वो वहां हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, बिट्रे कर दिया, विश्वासघात किया। उन्हीं का जानने वाला होगा ना, उनको पता होगा तभी तो उन्होंने क्या कर दिया, रैट ऑन कर दिया, सही। विश्वासघात करना, इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्म ऑन समवन या फिर बिट्रे, किसी को खबर बता देना किसी व्यक्ति की, इस तरह से विश्वासघात करना। जैसे उदाहरण, ही रिफ्यूज टू रैट ऑन हिज बडीज, भाई साहब उसने इनकार कर दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी इंफॉर्मेशन ऑफ माई फ्रेंड्स, सही है। नेक्स्ट लेट ऑन, ये इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इसके ऊपर कहावत भी है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी रहस्य खोल देना एक तरह से। मैंने ईडीएम वाली क्लास में दे रखा है। इसका मतलब क्या, टेल अ सीक्रेट, तो यहाँ भी वही मतलब है, लेट ऑन, है ना, टेल अ सीक्रेट, रहस्य बता देना। फॉर एग्जाम्पल, ही नोज मोर देन ही लेट्स ऑन, कहते ना भाई साहब कम बता रहे हैं, ये जितना रहस्य ने हमें बताया सब ज्यादा पता है, पेट में रखे फिर है, ये हमें बताए बता नहीं रहा है। सही, मजेदार एग्जांपल है। अगला, पिन ऑन, ये ऑफिस में ज्यादा यूज होता है पिन ऑन। ब्लेम समथिंग ऑन समवन स्पेशली ही हैज नॉट डन, कोई चीज किसी ने की नहीं है लेकिन उसका भी ठीकरा किसकी खोपड़ी पे फोड़ा जा उसी की, जिसने की नहीं उसी की, यानी किसी और चीज का ब्लेम किसी और व्यक्ति को दे देना भले उसने वो नहीं की है। सही, इसका मतलब है पिन ऑन। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन पिन द ब्लेम ऑन हर, भाई कि तुम इसकी गलती का ठीकरा, यानी वो गलत चीज जो हुई है उसके सर पे नहीं फोड़ सकते, यानी उसको ब्लेम नहीं कर सकते, उसने किया ही नहीं है, कैसे ब्लेम कर दोगे, है ना। नेक्स्ट, ग्रास ऑन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता शायद आया कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चीजें आ सकती हैं। ग्रास ऑन का मतलब क्या है, ये है टू टेल द पुलिस, या तो पुलिस को खबर दे देना या बता देना, या फिर समवन एल्स, किसी और को बता देना, व्हाट रॉन्ग समबडी हैज डन, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, देखिए ये वाला टेल ऑन जैसा है ना, टेल ऑन जैसा ये ग्रास ऑन, कि अगर किसी ने सच में कुछ गलत किया है, मान लो किसी ने चोरी कर लिया, आपने पुलिस को बता दिया, तो वो क्या कर दिया आपने, ग्रास ऑन। सही है, सच में किसी ने कुछ गलत किया है उसके बारे में या तो व्यक्ति को बता देना किसी को, या फिर पुलिस को बता देना, खबर दे देना एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल, सुमित ग्रास्ड ऑन दैम टू द लोकल पुलिस, सुमित ने उनके बारे में किसे बता दिया, लोकल पुलिस को बता दिया कि भाई। लास्ट देख लेते हैं गाइस, लीन ऑन, ये अलग अलग है ना, तभी एक साथ समझ लो आप। लीन ऑन, LEAN, लीन ऑन, ये तो गाना भी है ना, बहुत फेमस हुआ था इंडिया में, वो शूटिंग हुई थी उसकी साउथ में। लीन ऑन का मतलब है किसी पे निर्भर रहना, रिलाई ऑन, और रिलाई ऑन मैंने लास्ट वीडियो में दिया, ये आपको डिपेंड ऑन, है ना, भरो मतलब ट्रस्ट करना एक तरह से, सपोर्ट के लिए निर्भर रहना किसी पे, गाने का भी नाम ये है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, दे हैव लर्नड टू लीन ऑन ईच अदर फॉर सपोर्ट, कि भाई साहब फाइनली उन्होंने एक दूसरे पे निर्भर होना सीख लिया सपोर्ट के लिए, यानी किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाते। सही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स थे कुछ इसमें, लेकिन वो सारे इसलिए कवर कर दिए, कहीं ना कहीं आपको स्पोकन में मिलेंगे, ऑफिस की लैंग्वेज में मिलेंगे, या फिर एग्जाम में मिलेंगे। तो जो मैंने बताए हैं वो एग्जाम में या तो आए हैं, अगर नहीं आए हैं तो आएंगे, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। सही है, तो गाइस उम्मीद है तो आपको सारी वीडियो समझ में अच्छे से आ रही होंगी, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर दिया करें, अच्छी लगी तो, कोई कमी है तो, जिससे हम और बेहतर कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।